नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त विजय ढाका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से अपने किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लगातार अपनी बेस्ट सब्जी वर्गीय फसल पर लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। हमने दोस्तों लहसुन की खेती पर लगातार समय समय पर आपको बताते जा रहे हैं कि किस स्टेज पर हमें क्या करना है। आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय है कि जब हमारी फसल 60 से लेकर 90 दिन की हो तो हमें क्या करना है, ताकि जो हमारा मुख्य लक्ष्य है कि हम एक अच्छा उत्पादन कैसे कर सकें किसान भाइयों, इसके ऊपर ही हमारा मेन जो काम है वो है। दोस्तों, सबसे पहले आप नए हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि पसंद आए किसान भाइयों तो लाइक अवश्य करें। हाँ तो किसान भाइयों, जब हमारी लहसुन की फसल जब 60 से 90 दिन की होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज होती है। इस समय के अंदर दोस्तों हमारी लहसुन की फसल के प्रति बहुत सावधानी हमें रखनी होती है। इस समय जहां हमारी लहसुन की फसल 60 दिन प्लस की हो चुकी है, यदि इस समय हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारे पीछे की सारी मेहनत किसान भाइयों बेकार चली जाती है। इस समय दोस्तों हमारी लहसुन की फसल में फर्टिलाइज़र के किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ जाए या फिर थ्रिप्स का अटैक हो जाए तो किसान भाइयों, और हमने समय रहते कंट्रोल नहीं किया तो एक रोग जो होता है, मान लिया वो हम 10 नए रोगों को जन्म देता है। और ये नमी का मौसम है, थ्रिप्स के अटैक से पत्ते खराब होंगे और नमी के मौसम में आसानी से फंगस हमारे लहसुन की फसल पर अटैक कर देती है। जब कीट और फंगस का अटैक एक साथ होगा तो हमारी लहसुन की जो फसल है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और धीरे धीरे हमारा लहसुन कुछ ही समय के अंदर पीला पड़ने लग जाएगा और धीरे धीरे पूरा पीला हो जाएगा। तो किसान भाइयों, हमारे उत्पादन पर डेंट लग जाएगा। कहने की बात ये है कि उत्पादन पर सीधा हमारा असर पड़ेगा और जो उत्पादन हम लेना चाहते हैं किसान भाइयों वो हमें नहीं मिलेगा। कि हमें क्लोरोफिल की मात्रा पर्याप्त रखनी है ताकि हमारे लहसुन की ग्रोथ ना रुके और हमारे कंद का विकास जो है वो बढ़िया से हो। इसके लिए हमें इस स्टेज पर कीट प्रबंधन और कोई डेफिशिएंसी हो न्यूट्रिएंट की, उसको देकर कमी को पूरा करें और जड़ों की अगर किसी प्रकार की कमी है तो उसे दूर करें, क्योंकि अभी नहीं तो किसान भाइयों कभी नहीं। एक बार यदि हमारा उत्पादन पर असर पड़ गया, एक बार अगर हमारी फसल रुक गई, कहने का मतलब है कि अपनी भाषा में कहीं तो दब गई, तो फिर वो उसी तरीके से नहीं चलती है। इसलिए हमें समय समय पर और टाइम टू टाइम हमें ध्यान रखना होगा। किसान भाइयों, इस टाइम यदि हम पानी दे रहे हैं, क्योंकि इस टाइम हम पानी देते हैं, उस पानी देने पर हमें कौन कौन सी रासायनिक खादों का प्रयोग करना होगा, क्योंकि जो शुरू में हमने रोपाई के वक्त जो फर्टिलाइज़र दिया था उसने हमारी लहसुन की फसल के अंदर 60 दिन बड़ा अच्छे से काम किया है। और जो हमने अच्छा डोज लहसुन की फसल को दिया था उसी के कारण आज हमारा लहसुन एक नंबर पे खड़ा है। लेकिन अब स्टेज 60 दिन से प्लस की हो गई है किसान भाइयों, तो हमें मोटा मोटा कुछ फर्टिलाइज़र एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा किसान भाइयों। इस जगह पे आप 2 टाइप का फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं किसान भाइयों। एक तो आप DAP 25 kg आपको देना पड़ेगा। यदि आप मेरी मानो तो आप DAP न दे के किसान भाइयों आप उसके अंदर 20 kg यूरिया के साथ किसान भाइयों आप 05234 4 kg पर एकड़ लहसुन की फसल के अंदर आप दे सकते हो, जिसमें आपका फिक्सेशन भी नहीं होगा और जो आपने दिया है पूरा का पूरा आपका NPK पूरा का पूरा आपका काम करेगा। 100% वाटर सोल्यूबल चीज़ आप दे रहे हो तो 100% आपका काम करेगा। उसके साथ किसान भाइयों एक और ध्यान रखना है, बोरोन आपको देना है 1 kg पर एकड़ के हिसाब से नीचे देना है किसान भाइयों। और अब इस टाइम स्टेज ये भी आ जाती है किसान भाइयों की अपनी जड़ें बन गई हैं, कंद का विकास हो रहा है, तो हमें डर रहता है कई बार कई जगह ज़्यादा दिमक होती है और ज़्यादा जड़ के कीड़े की संभावना कुछ ज़मीनों में ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे किसान भाइयों आप कुनाल फोस 1 लीटर जो सोमोटोमो कंपनी का आता है उसका आप यूज कर सकते हैं किसान भाइयों। दूसरा, हमें इस स्टेज पर फंगस से भी जूझना पड़ता है, तो किसान भाइयों आप ये मान के चलो कि आपको 500 ग्राम फंगिसाइड पर एकड़ के हिसाब से देना है। अगर आप ये नहीं दे रहे हो तो किसान भाइयों आगे जो मैं आपको कीटनाशक बताऊंगा उसके साथ भी आप फंगिसाइड दे सकते हो। पानी देने के तुरंत बाद जो आप कीटनाशक के लिए स्प्रे करोगे उसके अंदर दे सकते हो। बेटर ये रहेगा कि 500 ग्राम आप पर एकड़ के हिसाब से इसी कॉम्बिनेशन के साथ आप दे दोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऊपर से अगर किसान भाइयों दोगे तो आप बायर कंपनी का एलाइट यूज कर सकते हो 300 ग्राम पर एकड़, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा और उसका रिजल्ट भी काफ़ी लंबा रहेगा। और दूसरा, आप किसान भाइयों इस टाइम के अंदर आप सल्फ़र का यूज अवश्य करें 80%।
3 kg वाली, जो फंगीसाइड का काम भी करेगी और सल्फ़र का काम भी करेगी। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि हमने पानी दे दिया, एक अच्छी खुराक दे दी हमने, ताकि अपना लहसुन इस समय बढ़िया से तैयार हो जाए। लेकिन किसान भाइयों, अगर एक बार थ्रिप्स हमारे पत्ते को लपेटने में कामयाब हो गई तो फिर हम किसी भी कीमत पर उसको वापस नहीं ला पाएंगे। इसलिए किसान भाइयों, हर 10वें दिन यहाँ से हर 10वें दिन आप स्प्रे थ्रिप्स के लिए रिपीट करते जाएं। किसान भाइयों, उसमें किसान भाइयों आप एसीफेट जो यूपीएल कंपनी का आता है 97% और 95% में टाटा कंपनी का आता है हैंक के नाम से, इनका यूज किसान भाइयों आप 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ आप इमामेक्टिन 5% मिला के स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। और ज़्यादा यदि अटैक है तो आप एसीफेट के साथ परफोनो का यूज़ कर सकते हो। किसान भाइयों, दोबारा रिपीट करो तो किसान भाइयों अगली स्प्रे में थोड़ा टेक्निकल हमें चेंज करना पड़ेगा। एसीफेट हम यही यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन इसके साथ हमें दूसरा जो थ्रिप्स के लिए और जो कीड़े के लिए यूज़ करना है वो हमें 250 ml लैम्डा पर एकड़ के हिसाब से। और जो मैंने बताया है कि इसमें आप फंगीसाइड, क्योंकि 20-25 दिन हो गए, तो आप फंगीसाइड एलाइट जो बायर का मैंने बताया है 300 ग्राम पर एकड़ का भी इसके साथ यूज कर सकते हैं। एस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल यूज कर सकते हैं। कोई भी टैग अच्छा फंगीसाइड आप लेके फोलियर के अंदर उसका यूज कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात करते हैं कि फर्टिलाइज़र हमें इस स्टेज के ऊपर कौन सा देना होगा। जो फोलियर में हम देंगे किसान भाइयों, वो हमारा रहेगा किसान भाइयों 05234, जो 60-70 दिन की जब हमारी फसल हो जाए तो 05234 पर एकड़ किसान भाइयों। और इसके साथ आप 1 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से आप बोरोन का यूज कर सकते हैं। अगर ये स्टेज हमने अच्छे से किसान भाइयों मेरे बताए अनुसार आपने पार कर ली तो आपका लहसुन 1 नंबर का होगा, और मार्केट में लहसुन का भाव भी 1 नंबर का चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे किसान भाई अच्छे से इस फर्टिलाइज़र, इस इंसेक्टिसाइड और इनका कॉम्बिनेशन सिस्टम से करते रहें, ताकि अपने को भविष्य के अंदर दिक्कत ना आए। और जो हमने कहा है कि हम रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन प्राप्त करेंगे, वही हम करें किसान भाइयों। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई जानकारी में किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत।